सब लोग हाथ जोड़ करके मेरे पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 11। अध्याय का नाम है विराट रूप और श्लोक संख्या है 15। तो जिनके पास पुस्तक है या पुस्तक नहीं है सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है। ये अर्जुन के शब्द हैं, बहुत सरल शब्द हैं, सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे। अर्जुन वाच पश्यामि देवान् तव देव देहे। नहीं बोल पा रहे, जब बोलना नहीं चाहते हैं, बोलना चाहते हैं सब लोग हाथ उठाइए। सब लोग बोलना चाहते हैं तो बोलो, ठीक है। मैं और थोड़ा छोटा करके बोलूँगा। पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वान् ऋगान् च दिव्यान्। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वान् उरगान् च दिव्यान्। और जोर से बोलिए। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वान् उरगान् च दिव्यान्। धन्यवाद। अब अनुवाद शब्दार्थ बोलिए, मेरे पीछे बोले, ठीक है। सब लोग बोलिए। अर्जुनः उवाच, अर्जुन ने कहा, पश्यामि देखता हूँ, देवान समस्त देवताओं को, तब आपके देवो हे प्रभु देहे शरीर में सर्वान् समस्त तथा भी भूत जीव विशेष संघान विशेष रूप से एकत्रित ब्रह्मांडम ब्रह्मा को, ईशम शिव को, कमल आसन स्थान कमल के ऊपर आसीन ऋषियों को, च भी सर्वान समस्त उरगान सर्पों को, च भी दिव्यान दिव्य। अब अनुवाद मेरे पीछे बोली। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अब हम मंगलाचरण पढ़ेंगे, तो आप लोग मेरे पीछे बोलने की कोशिश करें।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। इस श्लोक को फिर से समझेंगे। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं पश्यामि देवांस तव देव देहे। हे देव, आपके देह में मैं देवताओं को देख रहा हूँ। क्या? आपके देह में देवताओं को देख रहा हूँ और सर्वान तथा भूत विशेष संज्ञान और प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को देख रहा हूँ। जैसे गंधर्वों का समाज है, मनुष्यों का समाज है, राक्षसों का समाज है, विद्याधरों का समाज है, अलग अलग प्राणियों के समुदाय है ना, उनको मैं देख रहा हूँ। ब्रह्मांडमीशम और ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ, कमल के आसन पर विराजमान है। और ईशम का मतलब शिव जी को भी देख रहा हूँ। ऋषीन से सर्वानुरागान से ध्यान, जितने ऋषि उनको देख रहा हूँ और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ, है ना। तो अर्जुन ने ऐसा कहा। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को देख रहे हैं। क्या है? पूरा ब्रह्मांड भगवान के शरीर में है ना। क्या है? पूरा ब्रह्मांड भगवान के शरीर में है। तो हम लोग इस ब्रह्मांड के अंदर बंद हैं। ब्रह्म का मतलब बड़ा अंड माने अंडा, एक बहुत बड़े अंडे के अंदर बंद है। हम लोग जानते नहीं कि ये आकाश हमारा क्या है, खुला नहीं है, बंद है आकाश। आकाश बंद है हमारा, हम इस ब्रह्मांड के अंदर बंद है ना। कितना ऊंचा है ब्रह्मांड? ये अंडा कितना ऊंचा है? 50 करोड़ योजन ऊंचा है। और हम उसके जो है बीच में हैं तो 25 करोड़ योजन ऊंचा है ना। तो किलोमीटर बनाए तो 12 से गुणा करें, 25 में 12 से गुणा करें तो 300
25 गुणे 12 300 होगा। 300 करोड़ किलोमीटर ऊंचा ब्रह्मांड। तो हम लोग सोचते खुला है आकाश, बंद है ना। तो पूरा ब्रह्मांड है ना, जिसमें कि 600 करोड़ किलोमीटर का ब्रह्मांड ऊपर से लेकर नीचे तक, वो सब जो है भगवान के शरीर में अर्जुन ने देखा। भगवान ने अपने शरीर में 600 करोड़ किलोमीटर तक का जो है ऊपर और नीचे का सब कुछ जो है दिखाया है अपने शरीर में, है ना। तो अर्जुन जो है देख रहे हैं, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को देख रहे हैं। और प्रत्येक वस्तु को देख रहे हैं तो ऐसे नहीं देख रहे हैं कि जैसे कि चित्र बना हो, चित्र की तरह नहीं देख रहे हैं, चलती फिरती हर चीज़, है ना। जैसे यहाँ भी आप देखें तो ऐसे थोड़ी की मूर्तियाँ हैं, कोई सिर हिला रहे हैं, कोई हाथ हिला रहे हैं, कोई, है ना। तो कई तरह की चेष्टाएँ हो रही हैं, है ना। कोई ऐसे मूर्ति थोड़ी मतलब बने हैं। तो ऐसे अर्जुन ने ब्रह्मांड में हर चीज़ को देखा। तो ऐसे मूर्ति के रूप में नहीं देखा कि जैसे चलायमान नहीं हो रहे हैं, मतलब ऐसे स्थिर हो, स्थिर नहीं देखा, गतिमान देखा। पूरा जगत जो है अर्जुन को दिखाई दे रहा है, गति के साथ दिखाई दे रहा है ना। तो अतः वे ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी देखते हैं। सबसे पहले प्राणी ब्रह्मा, उनको भी देख रहे हैं ब्रह्मा जी। पहले ब्रह्मांड के अंदर बिल्कुल सृष्टि नहीं थी, अकेले ब्रह्मा जी थे। कमल के आसन पर बैठे थे ब्रह्मा जी और कोई नहीं था, नीचे एकदम पानी ही पानी था और कुछ था ही नहीं। बातें नहीं, आपस में कोई बातें नहीं। इस समय केवल मैं बात कर रहा हूँ, आपको सुनना है, बिल्कुल शांत। मोबाइल, यहाँ का मोबाइल प्रयोग नहीं करना है इधर, बिल्कुल शांत है। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले सृष्टि में जब उत्पन्न हुए थे तो कोई नहीं था, केवल पानी ही पानी था। और जिस कमल के फूल पर वो बैठे थे, वो सोच रहे हैं कमल का फूल भी कहाँ से निकला है, पानी के अंदर से निकला है, कमल का फूल कहाँ से निकला है। तो ऐसे ब्रह्मांड सृष्टि के सबसे पहले प्राणी। इसके बाद फिर उन्होंने तपस्या की, तब भगवान ने उनको दर्शन दिया, फिर उनको आज्ञा दी, तब सृष्टि उत्पन्न की। तो ब्रह्मा जी के जो है, ब्रह्मा जी सबसे पहले सृष्टि के प्राणी हैं, जो अभी भी हैं और कमल के आसन पर हैं। कोई नहीं देख सकता उनको। अर्जुन ने देखा, भगवान के शरीर में ही देखा, भगवान के शरीर के अंदर ही सब कुछ अर्जुन ने देखा, है ना। और क्या देखा, उन दिव्य सर्पों को देखा, जिस पर गर्भोदक विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल पर शयन करते हैं, है ना। तो वो अनंत शैया, अनंत शेष की शैया में जो है ब्रह्मांड का जो आधा हिस्सा है वो समुद्र से भरा हुआ है, उसे गर्भ समुद्र कहते हैं। कौन सा समुद्र बोलते हैं? गर्भ समुद्र कहते हैं। ये भी 25 करोड़ किलोमीटर गहरा है। कितना? 300 करोड़, हाँ 300 करोड़ किलोमीटर गहरा, 25 करोड़ योजन, तो 300 करोड़ किलोमीटर गहरा है। इतना जो है पानी, उस गहराई के अंदर भगवान विष्णु, गर्भोदक विष्णु हैं, वो शयन कर रहे हैं। वो भी देखा अर्जुन ने। और शेष शैया पर शयन कर रहे हैं, शेष की शैया भी देखी अर्जुन ने, है ना। और क्या देखा, इस शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं, अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदक विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहाँ ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकते हैं। तो ब्रह्मांड के सबसे नीचे हिस्से में, पानी के भी अंदर हैं, सबसे नीचे विष्णु भगवान हैं जो शेष शैया पर शयन कर रहे हैं। और ब्रह्मांड के सबसे ऊपर हिस्से में हैं ब्रह्मा जी हैं जो कमल के आसन पर। सोचिए कि भगवान जो है विष्णु की नाभि से जो कमल निकला है, वो पानी को भी जो है 300 करोड़ किलोमीटर पानी के भी ऊपर उसकी नाल निकली। और वो नाल कहाँ तक गई है? ब्रह्मांड के ऊपर के हिस्से में गई है। तो 300 करोड़ किलोमीटर और ऊपर भी जो नाल है, वो कमल जो है, समझो कि 600 करोड़ किलोमीटर ऊंचा, मतलब नाल, कमल की नाल 600 करोड़ किलोमीटर की है। और उस कमल के आसन पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। वो कमल लोक कहलाता है, ब्रह्मलोक कमल का लोक कहलाता है।
तो अर्जुन ने जो है ऊपर से लेकर नीचे तक, सबसे नीचे जो है पिता हैं भगवान विष्णु और उनकी नाभि से कमल निकला है, उनके पुत्र हैं ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठे हुए। अर्जुन ने जो है नीचे से लेके ऊपर तक का सब, और उसके बीच में जितने लोक हैं, जितने अलग अलग सृष्टि है, अलग अलग प्रकार की सृष्टि है, वो सब अर्जुन देख रहे हैं, है ना। इसका अर्थ ये है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकते थे। अपने रथ में बैठे हुए अर्जुन जो है मतलब हर चीज़ देख रहे हैं। इतना जो है लाइव टेलीकास्ट नहीं हो सकता। लाइव टेलीकास्ट होता है तो केवल एक थोड़े से स्थान का ही लाइव टेलीकास्ट होता है ना। जैसे मोदी जी का जो है लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, है ना, कल या परसों, कल बना, है ना। तो वो उतने ही स्थान का जो है वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। यहाँ अर्जुन तो पूरा देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट सब, है ना। कितना लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं? 600 करोड़ किलोमीटर का की ऊंचाई से लेकर नीचाई तक पूरा अर्जुन देख रहे हैं। अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और दिव्य दृष्टि के द्वारा ही देख सकते हैं। अगर इतना बड़ा लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाए तो भी हमारी दृष्टि नहीं देख सकती। अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है, तो सब कुछ देख रहे हैं अर्जुन, है ना। ये सब प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। तो कृष्ण की कृपा से ही हो सकता है कि वो इतना पूरा दिखाएं भी लाइव टेलीकास्ट, और साथ साथ वो दिव्य नेत्र भी दें कि देख सके कोई, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ है। अब हम सुनेंगे जो श्री भगवान ने कहा में व्याख्या हुई है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। बात नहीं भाई साहब, बात नहीं, बिल्कुल शांत, है ना। पिछले श्लोक में संजय ने कहा था कि अर्जुन अत्यंत विस्मित और बार बार हर्षित हुए। पिछले श्लोक में था अर्जुन अत्यंत विस्मित और बार बार हर्षित हुए, क्योंकि इस समय वे अपनी इच्छा के अनुसार श्री कृष्ण का विश्व रूप देख रहे थे। अब ये आवश्यक था कि अर्जुन अपनी ओर से इस बात की पुष्टि करें कि अर्जुन श्री कृष्ण के विश्व रूप में क्या क्या देख रहे हैं, है ना। केवल ये नहीं कि अर्जुन देख रहे हैं, विश्व रूप देख रहे हैं, नहीं, क्या क्या देख रहे हैं अर्जुन पुष्टि करें, है। यदि अर्जुन कहें कि मैं श्री कृष्ण का विश्व रूप देख रहा हूँ तो क्या समझा जाएगा? श्रद्धालु लोग कहेंगे अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात को दोहराया कि वे श्री कृष्ण हैं, कि अर्जुन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम मेरा विश्व रूप देखो, तो अर्जुन ने भी श्री कृष्ण की हाँ में हाँ मिला दी कि हे श्री कृष्ण मैं आपका विश्व रूप देख रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अर्जुन अपनी ओर से बता रहे हैं कि वे श्री कृष्ण के शरीर में क्या क्या देख रहे हैं। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति हाँ में हाँ मिला के हाँ देख लिया, है ना। जैसे कथा आती है, वो हंसने वाली घटना है, अकबर और बीरबल की घटना है ना। तो अकबर की जो बेगम थी तो वो बार बार बोलती थी कि मेरे भाई को आप जो है ये बीरबल का पद दे दो, मेरा भाई भी तो बहुत बुद्धिमान है। तो अकबर ने कहा कि देखो बीरबल की तरह बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता, बीरबल का पद कोई नहीं ले सकता। तो अब देखो एक परीक्षा हो जाती है, तो परीक्षा जो है अभी मैं लेता हूँ। तो अपने साले को बुलाया, बेगम के भाई को बुलाया, बोले कि देखो कि मेरे आंगन में जो पेड़ की जो है जो टहनी है, छोटी सी टहनी है, ये पड़ी हुई है, लकड़ी है ये, तो इसका जो है तुम 1000 असरफियों, इससे 1000 असरफियाँ लेके आओ। तो उसने कहा ये लकड़ी का जो है ये टुकड़ा है, इससे 1000 असरफी कैसे मिल सकती हैं? तो अकबर ने कहा मैं बीरबल को बुलाता हूँ, बीरबल जो है 1000 असरफी इसी से ही लेके आएंगे। तो बीरबल से कहा, तो बीरबल ने उठा लिया लकड़ी का वो टुकड़ा। अब लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया, उसको खूब बढ़िया पीसा, खूब बढ़िया जो है मतलब बारीक बनाया, और फिर जो है एक बड़े जो है जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, अजीब व गरीब जो है अपना चोला, बहुत बड़ा चोला पहन करके किसी दूसरे शहर में गए और जो है वहाँ मुनादी पिटवा दी कि भाई एक बड़े जो है व्यक्ति आए हैं, बड़े जो है जिनके पास बड़ी विद्या है, और कोई व्यक्ति अपने
पूर्वजों को देख सकता है, अपने पूर्वजों को देख सकता है। लेकिन इसका 1000 असरफी की कीमत इसमें लगेगी और आप अपने जो है ऊपर मतलब ऊपर की पीढ़ियों के जितने भी लोग हैं उनको देख सकते हो। तो एक बहुत बड़ा जो है सेठ थे, बहुत बड़े सेठ थे। तो उनके जो है संपर्क में जो लोग थे बोले, सेठ जी आप 1000 असरफी दे करके अपने जो पूर्ववर्ती जो आपके जो है हुए हैं, पूर्वज हुए हैं, तो उनका दर्शन कर लो। तो सेठ जी जो है इससे में जो है दबाव में आकर के ठीक है बोले कि बुला लो उनको। तो बीरबल को बुला लिया। अब उनके घर में गए बीरबल और उस लकड़ी का ही जो है वो चूर्ण बना करके और अंजन तैयार किया था उन्होंने। तो जो है वो लाए बीरबल और अंजन जो है सेठ जी की आंखों में लगाने लगे। फिर मतलब ऐसे करते करते सेठ जी से कहा कि सेठ जी जो है जो दोगले होते हैं उनको नहीं दिखाई पड़ता। जो दोगले होते हैं उनको नहीं दिखाई पड़ते, है ना। तो सेठ जी जो है थोड़ा डर गया अंदर से। अब कौन जानता है कि भाई कौन असली है अपने माता पिता का और कौन नहीं है। तो अब जो है अंजन लगा दिया। बोले आपको दिखाई दे रहे हैं ना आपके पूर्वज? तो सेठ जी अपनी लज्जा छिपाने के लिए बोले हाँ दिखाई दे रहे हैं। तो दिखाई दे रहे हैं और 1000 असरफी उनको देना पड़ा। तो बीरबल के पास ऐसी चालें थी, तो बड़ी बुद्धि थी उनके पास कि एक लकड़ी के टुकड़े से 1000 असरफी भी उन्होंने कमा लिया। तो अकबर ने फिर कहा कि देखो बीरबल के पास जो बुद्धि है वो तुम्हारे भाई के पास नहीं है, इसलिए मैंने बीरबल को जो सभा का रत्न बनाया है वो तुम्हारा भाई नहीं बन सकता, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन भी जो है मतलब ऐसे मान लो बोल देते कि हाँ मैं देख रहा हूँ विश्वरूप, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो सेठ जी बोले कि अपने पूर्वजों को देख रहा हूँ, तो क्या वो बता रहे थे कि हमारे ये पिता के पिता है, ये पिता के पिता के पिता है, ये बात कर रहे हैं मुझसे, बोल रहे हैं, क्या बता सकते थे? नहीं, वो तो हाँ बोलते हैं कि देख रहा हूँ, है ना। क्योंकि अगर वो कहें कि मैं नहीं देख रहा हूँ तो सिद्ध हो जाएगा कि वो दोगला है। तो इस कारण से तो यहाँ पर अर्जुन का ऐसा नहीं है कि अर्जुन भी सोच रहे हैं कि हाँ श्री कृष्ण जो है मुझे विश्वरूप दिखा रहे हैं तो मैं विश्वरूप देख रहा हूँ, ऐसे ही बोल दूँ, है ना। नहीं तो अगर कहेंगे कि मैं विश्वरूप नहीं देख रहा हूँ तो फिर वो बात जो है कट जाएगी। तो ऐसा नहीं है, अर्जुन अपनी ओर से बता रहे हैं कि वे श्री कृष्ण के शरीर में क्या क्या देख रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के शरीर में ऐसी ऐसी वस्तुएं देख रहे हैं जिनकी उन्होंने अपने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी, है। तो अर्जुन देख रहे हैं, यहाँ पर अर्जुन देख रहे हैं। इस श्लोक में प्रारंभिक शब्द है पश्यामी। क्या शब्द है? पश्यामी, मतलब देख रहा हूँ। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि वे देख रहे हैं। इसके पहले इस श्लोक संख्या 3 में अर्जुन ने कहा था कि श्री कृष्ण अपने विषय में जो कुछ भी कहते हैं उसे वे सत्य मानते हैं। उस समय उन्होंने नहीं कहा कि वे देख रहे हैं, उस समय उन्होंने कहा कि वे देखना चाहते हैं। परंतु इस समय अर्जुन कह रहे हैं कि वे देख रहे हैं। इस समय ये नहीं कह रहे हैं कि वे ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के शरीर में सभी देवताओं का निवास है। नहीं, अर्जुन देख रहे हैं कि देवतागण श्री कृष्ण के शरीर में क्रियाशील हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के शरीर में देवताओं की अचल मूर्तियां नहीं देख रहे हैं, बल्कि वे देवताओं को व्यस्त देख रहे हैं कि कौन देवता क्या कर रहा है। अर्जुन केवल देवताओं को ही नहीं देख रहे हैं, वे देवताओं के साथ जो भी उनके सहयोगी हैं उन्हें भी देख रहे हैं, देवताओं के घरों को भी देख रहे हैं, उनके सभी प्रकार के भोगों को भी देख रहे हैं। तो अर्जुन ने जो है भगवान के लिए यहाँ पर देव शब्द का प्रयोग किया है ना। इस शब्द का प्रयोग अर्जुन पहली बार कर रहे हैं। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपना सखा मानकर सदा कृष्ण, यादव, गोविंद, माधव इन नामों से पुकारते रहे, परंतु अब हम देखते हैं कि श्लोक संख्या 46 तक अर्जुन श्री कृष्ण को इन नामों से न पुकार कर देवेश, जगन्निवास, विष्णु, महात्मा, विश्वेश्वर, विश्वरूप इन नामों से पुकारते हैं। फिर इस श्लोक संख्या 49 में श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वासन देते हैं और जिस समय अर्जुन श्री कृष्ण को 2 भुजाओं वाले रूप में देखते हैं उस समय वे श्लोक संख्या 51 में कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, अब मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ, अर्थात मैं अब आपको पहले की तरह अपना मित्र मान रहा हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन जो है देव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अब कृष्ण नाम से नहीं पुकार रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब सोच रहे हैं कि मैंने बड़ा अपराध किया, इनको अपना मित्र मान करके,
तो इस भावना से अर्जुन देव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। फिर क्या कहते हैं कि आपके शरीर में प्राणियों के विशेष समुदाय देख रहा हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे उनके शरीर में सभी प्रकार के प्राणियों के समुदाय देख रहे हैं। अर्जुन मानो श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे देव, मैं आपके शरीर में गंधर्वों के समुदाय को देख रहा हूँ, मैं आपके शरीर में विद्याधरों के समुदाय देख रहा हूँ, मैं आपके शरीर में किन्नरों के समुदाय देख रहा हूँ, मैं आपके शरीर में अप्सराओं के समुदाय देख रहा हूँ, मैं आपके शरीर में पक्षियों के समुदाय देख रहा हूँ, मैं आपके शरीर में जलचरों के समुदाय देख रहा हूँ, मैं आपके शरीर में प्रेतों के समुदाय देख रहा हूँ, मैं आपके शरीर में वृक्षों के समुदाय देख रहा हूँ। ये सभी प्रकार के प्राणी आपके शरीर में ही उत्पन्न होते हैं, पलते हैं और नष्ट होते हैं। वे अनेक प्रकार के प्राणी अपने अनेक प्रकार के कार्यों में व्यस्त हैं। कुछ प्राणी अपने मनोरंजन के कार्यों में व्यस्त हैं, कुछ प्राणी अपने हिंसा के कार्यों में व्यस्त हैं, कुछ प्राणी अपने भोजन के कार्यों में व्यस्त हैं, कुछ प्रकार के प्राणी अचेत अवस्था में हैं, परंतु सभी प्रकार के प्राणी आपके शरीर से ही पोषण प्राप्त कर रहे हैं। तो अर्जुन ने देखा, है ना। फिर क्या देखा कि कमल के आसन पर ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, मैं आपके शरीर में कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ, है ना। फिर अर्जुन ने क्या कहा कि मैं आपके शरीर में शिव जी का भी दर्शन कर रहा हूँ, है ना। तो ब्रह्मा जी का भी दर्शन किया और शिव जी का भी दर्शन किया, है ना। और फिर अर्जुन ने क्या कहा, मैं आपके शरीर में सभी ऋषियों को देख रहा हूँ और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक सत्यलोक में ब्रह्मा जी का दर्शन कर रहे हैं। किसका दर्शन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी का दर्शन कर रहे हैं। किसका दर्शन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी का दर्शन कर रहे हैं, है ना। सर्वोच्च लोक में ब्रह्मा जी का दर्शन, और ब्रह्मांड के सबसे नीचे के लोकों का भी दर्शन कर रहे हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, वे कैसे हैं? अंधकार, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। पृथ्वी के नीचे जैसे बेसमेंट है, बेसमेंट बनाते हैं तो उसमें क्या है, सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, दिन रात का अंतर नहीं होता। जैसे पालिका बाजार में कोई जाए तो दिन रात का अंतर नहीं है, वहाँ तो ट्यूबलाइट के प्रकाश होता है। वैसे सबसे नीचे के जो लोग हैं तो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, तो वहाँ पर प्रकाश पर कैसे उत्पन्न होता है? दिव्य सर्पों के, वहाँ पर जो प्रकाश उत्पन्न होता है वह दिव्य सर्पों का प्रकाश होता है। दिव्य सर्पों के सिर में मणियाँ होती हैं और मणियों से प्रकाश पैदा होता है। जो वहाँ सर्प रहते हैं उनकी मणियों से, उनके फणों में जो मणियाँ होती हैं उनसे प्रकाश पैदा होता है। तो कभी रात नहीं होती, हमेशा दिन जैसा बना रहता है। सूर्य का प्रकाश होता ही नहीं, तो दिन रात में कोई अंतर ही नहीं होता है नीचे के लोगों में, है ना। तो अर्जुन उन सर्पों को दिव्य कह रहे हैं जिनके फणों में लगी हुई मणियों के द्वारा 7 बिल स्वर्गों में प्रकाश उत्पन्न होता है। ये बिल स्वर्ग कहलाते हैं। ऊपर के जो स्वर्ग है, ऊपर जो स्वर्ग है तो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश होता है, और वहाँ सूर्य का प्रकाश 6 महीने होता है और 6 महीने रात होती है। तो जो ऊपर के स्वर्ग हैं वहाँ पर सूर्य का प्रकाश 6 महीने रहता है, तो 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। लेकिन जो नीचे के लोग हैं वो बिल स्वर्ग कहलाते हैं। बिल स्वर्ग यानी बेसमेंट, जमीन के अंदर है बिल, तो सूर्य का प्रकाश जाता नहीं, तो वहाँ पर दिन रात होते ही नहीं। और मणियों, सांपों की मणियों से प्रकाश पैदा होता है, तो उसमें मतलब वो लाइट फेर होती नहीं कहीं। जैसे पालिका बाजार कहीं भी बेसमेंट है, लाइट फेल हो जाती है तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, तो वहाँ पर कभी लाइट फेल होती नहीं। ये दिव्य सर्पों की मणियों से प्रकाश पैदा होता है ना। तो ये जो बिल स्वर्ग हैं, यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि वे उन दिव्य सर्पों को देख रहे हैं जिनके मणियों के प्रकाश से 7 बिल स्वर्गों का अंधकार दूर होता है। पृथ्वी के नीचे 7 बिल स्वर्ग हैं। इस स्वर्ग से ज़्यादा यहाँ भोग है, स्वर्ग से ज़्यादा भोग है बिल स्वर्गों में, है ना। इनके नाम बताए हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। 7 बिल स्वर्ग हैं, और एक एक के नीचे 10-10 हज़ार योजन की दूरी पर है।
10,000 वजन 12 से गुणा करो तो कितना होगा? 10,000 में 1,20,000 किलोमीटर। हाँ, एक दूसरे से 1,20,000 मीटर की दूरी पर जो है 7 बिल स्वर्ग है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि उनको मैं देख रहा हूँ। हाँ, इन 7 बिल स्वर्गों में अत्यंत सुंदर घर हैं और क्रीड़ा स्थल हैं जो स्वर्ग लोक से अधिक ऐश्वर्यशाली हैं। यहाँ पर असुर लोग निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं? असुर लोग निवास करते हैं। ऊपर के स्वर्ग में देवता लोग निवास करते हैं और ये नीचे के बिल स्वर्ग में असुर लोग निवास करते हैं जो दैत्य और दानव और नाग कहलाते हैं। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, अतः यहाँ पर दिन और रात का कोई अंतर नहीं होता है। इन लोगों के पास ऐसी औषधियाँ होती हैं कि इनके शरीर में कोई रोग नहीं होता है। नीचे के जो बिल स्वर्ग हैं ऐसी औषधियाँ हैं कि शरीर में कोई रोग नहीं होता और इनके शरीर में कोई न तो बाल सफ़ेद होते हैं, न पसीने की दुर्गंध आती है। पसीने की दुर्गंध भी नहीं आती है ना, और ना थकान आती है, ना वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था में नहीं आती। ऊपर के स्वर्ग में तो देवताओं के जो है वैद्य अश्विनी कुमार रहते हैं, तो इसका मतलब देवताओं के शरीर में कुछ कभी कभी कोई बाधा आती है तो वहाँ वैद्य की आवश्यकता है। लेकिन नीचे की बिल स्वर्गों में वैद्य की आवश्यकता नहीं, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है ना, कोई रोग नहीं होता। इन लोगों की मृत्यु भगवान के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से नहीं होती। ये मरते नहीं है वैसे, लेकिन भगवान का चक्र जब आता है तो बेमौत मारे जाते हैं। तो क्या अच्छा है, स्वर्ग में जो देवता लोग होते हैं तो उनको पता चलता है कि अब उनके पुण्य क्षीण हो गए और अब वो गिरेंगे, तो उनको पता चलता है, उनको पहले से नोटिस मिलती रहती है। तो वो ज़्यादा अच्छा है या वहाँ ज़्यादा अच्छा है? वहाँ बिना नोटिस के ही कट हो जाता है, कट। भगवान का चक्र उनको काट डालता है। तो देवताओं से ज़्यादा ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी ज़्यादा अच्छा कौन सा है? देवताओं का निवास या उनका निवास? उनकी उम्र तो निश्चित होगी ना कि भाई इस टाइम पे भगवान उनको काट देंगे। नहीं, कोई पता नहीं होता उनका। चक्र जब भी आएगा तो जिनको चाहे उनको काट दे, उनको नोटिस नहीं मिलती कोई। तो कौन सा अच्छा है? बिल स्वर्ग में रहना अच्छा है या स्वर्ग में, देवताओं के स्वर्ग? भगवान की थ्रू मर जाएंगे वो, भगवान के उससे मरेंगे नहीं, भगवान के का दर्शन नहीं करते, चक्र उनको काट देता है, भगवान का दर्शन नहीं होता उनको। फिर तो स्वर्ग अच्छा है ना। अगर आपको दो चुनाव हो कि आपको स्वर्ग में जाना है या बिल स्वर्ग में जाना है, तो कौन सा चुनेंगे आप? स्वर्ग जाना चाहेंगे या बिल स्वर्ग में जाना चाहेंगे? हैं? स्वर्ग में जाना चाहेंगे, चाहे वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत बीमारी भी हो, लेकिन यहाँ पर ना बुढ़ापा है ना बीमारी है, लेकिन ऐसी मृत्यु होती है कि कोई नोटिस नहीं होती पहले से। और स्वर्ग में क्या होता है कि पुण्य क्षीण हो रहे हैं तो जो गले की माला है वो मुरझाती जाती है ना, फिर वो गिरते हैं पृथ्वी पर। इसलिए वो स्वर्ग भी अच्छा नहीं है, लेकिन बिल स्वर्ग तो और भी बुरा है। बिल स्वर्ग तो और भी बुरा है ना। सबसे अच्छा तो वैकुंठ में जाना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फिर भी बिल स्वर्ग की तुलना में देवताओं का स्वर्ग ज़्यादा अच्छा है कि आपको पहले से सूचना मिलती है कि अब आपके पुण्य क्षीण हो गए, अब आपको जो है पृथ्वी पर गिरना होगा। गिरते हैं पृथ्वी पर। तो वे जो असुर लोग हैं भगवान की जो है आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले हैं, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले हैं और फिर भी इतना भोग भोगते हैं। अब आप कहेंगे ये इतना भोग फिर भोगते कैसे हैं? जब भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं फिर भी उनको इतना भोग मिलता कैसे है? बिल स्वर्ग में कैसे जाते हैं? इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर ये है कि कई लोग जो है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध चलते हैं, लेकिन तो अभी परोपकार के कार्य में लगे होते हैं, परोपकार को बड़ा जो है महत्व देते हैं। जैसे मानव सेवा, समाज सेवा, देश सेवा, इस प्रकार के जो है भावनाओं में जो है कार्य करते हैं, तो उनको पुण्य मिलता है।
और पुण्य, और चूँकि वो भगवान को नहीं मानते, भगवान के विरोधी होते हैं, तो वो उस स्वर्ग में नहीं जाएंगे, देवताओं के स्वर्ग में नहीं जाएंगे, बिल स्वर्ग में जाएंगे। तो वो अपने पुण्यों का फल भोगते हैं, लेकिन वो जो है भगवान का जो है वो उनको जो है ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल भगवान का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता। देवताओं को भगवान का फिर भी ज्ञान होता है, कष्ट में आते हैं तो भगवान को याद भी करते हैं, तो वो उस स्वर्ग में हालांकि हाँ बहुत उनके भी अपराध होते हैं बहुत से, लेकिन तो भी जब कष्ट में आते हैं तो भगवान को याद करते हैं। बिल स्वर्ग में कोई कष्ट नहीं है, एकदम से जो है क्या हो गए, मौत मिल जाएगी, मृत्यु मिल जाती है। यहीं किधर हो गए, यहाँ भी पता नहीं कब मौत आ जाए। नहीं, यहाँ पर तो फिर भी कष्ट भी मिलता है, तो हम जो है याद करते हैं भगवान को। वहाँ पर तो बिल्कुल याद करने का, भगवान को याद करने का मौका ही नहीं मिलता बिल्कुल। स्वर्ग में भी जो है भोगते हैं तो भगवान को भूले रहते हैं, तो भी कभी कष्ट आता है तो भगवान को याद करते हैं वे देवता। लेकिन बिल स्वर्ग में सुख भोग खूब मिलता है, लेकिन जब आता है उनको कोई कष्ट तो सीधे मौत का कष्ट मिलता है, मृत्यु, सीधे मृत्यु। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि कष्ट मिले और भगवान को याद करें हम, वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए स्वर्ग के देवता भी भारतवर्ष में आना चाहते हैं कि भारतवर्ष में भगवान को याद करने का बहुत अवसर मिलता है। भारत में ही जो है मतलब ये सब है, भगवान का संदेश दिया जाता है ना। तो इन लोगों की मृत्यु भगवान के सुदर्शन चक्र अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से नहीं होती है। सुदर्शन चक्र अपनी इच्छा से आकर इनका विनाश करता है। इस प्रकार यहाँ के भोगों में आसक्त लोग अनायास ही मृत्यु प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में तो व्यक्ति पुण्यों के क्षीण होने पर पृथ्वी में गिरते हैं, परंतु यहाँ पर असुरों को बिना किसी पूर्व सूचना के मृत्यु प्राप्त होती है। कोई सूचना नहीं मिलती पहले से और मृत्यु प्राप्त हो जाती है ना। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण जगत को देख रहा हूँ। अब यहाँ प्रभुपाद ने जो है बंगाली पद्यानुवाद लिखा है इस श्लोक का, बंगाली में कविता लिखी है इस श्लोक की। प्रभुपाद लिख रहे हैं, हे देव शरीर तब देखिते छी ये वैभव, न हे वाक्य माने रे गोचार, सकल भूतेर संग से के विशाल रंग, एकत्रित सब चराचर, ब्रह्मा जी ये कमलासन, सकल और गण, अंतर्यामी भगवान ईश, यत ऋषि गण है केह से था वाकी न, देवी देव यत जगदीश। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं अंतर्यामी भगवान ईश, अर्थात हे देव, यद्यपि आपके शरीर में सभी प्राणी स्थित हैं, परंतु फिर भी आप सभी प्राणियों के अंतर्यामी हैं, इसलिए मैं आपकी शरण ले रहा हूँ, है ना। तो इसमें मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, इसकी व्याख्या तो बहुत विस्तृत है, कुछ मैंने छोड़ा है, कुछ मैंने पढ़ा है ना। अभी हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों के साथ कुछ चर्चा, कोई मंथन, कोई प्रश्न या मैं प्रश्न करूँ जी। वो हैंड माइक नहीं है, जब की मौत होती है, मृत्यु होती है, पृथ्वी भी जन्म लेते हैं वो लोग। इनका प्रश्न है कि जो बिल स्वर्ग में असुर लोग होते हैं, तो जब उनकी मृत्यु होती है तो क्या पृथ्वी पर जन्म लेते हैं? हाँ, पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, लेकिन बस यही है कि आश्रय योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, माम अप्राप्य कौन्ते ततो यान्ति तद्माम गतिम्। आश्रय योनि प्राप्त करके जो मूर्ख लोग हैं, ये जन्म जन्म मुझे नहीं प्राप्त करते हैं और अधम गति प्राप्त करते हैं। आसुरी योनि प्राप्त करते हैं, अधम गति प्राप्त करते हैं। तो आसुरी योनियों में बहुत कष्ट भी भोगना पड़ता है। अब ये तो सुख भोग रहे हैं, बड़ा त्याग किया उन्होंने, तो समाज सेवा इसमें कार्य करते हैं। फिर रजोगुण तमोगुण
कभी प्रभाव रहता है। रजोगुण तमोगुण का भी प्रभाव होता है, तो रजोगुण तमोगुण से उनके पाप कर्म भी होते हैं। तो चूंकि रजोगुण तमोगुण के कारण उनके पाप कर्म होते हैं, तो पाप का फल भोगने के लिए उनको फिर नरक में भी जाना पड़ता है। तो उनको जो है स्वर्ग और नरक का जो है यही सब चक्र मिलता है। तो ऐसे ये लगा रहता हो ना, ये मतलब यहाँ से और वहाँ जाना, ये पृथ्वी में लोग जाते होंगे नीचे, नरक में जाते फिर नरक में भी जाएंगे, हैं, ताना जाना लगा रहता है, यहाँ के लोग वहाँ के लोग, है। तो पृथ्वी से भी लोग जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ के भी यहाँ पे आते होंगे। हाँ, सब आना जाना लगा रहता है। पुण्यों को भोगने के लिए बिल स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन जब पाप कर्म उनका होता है तो नरक में भी जाएंगे। और कोई प्रश्न किसी का? ये सब लोग ऐसे बैठे हैं, दूर दूर बैठे हुए हैं कुछ सुनना नहीं चाहते, सुनना चाहते तो पास में आए, सुनना नहीं चाहते तो दूर बैठे हैं, जब चाहे तो चले जाएं अपनी मर्जी से, ऐसे बैठे हैं। ना कोई प्रश्न कर रहा है, ना कोई प्रश्न कर रहा है, कोई प्रश्न, मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। अर्जुन ने भगवान को देव शब्द का जो संबोधन किया है, इसमें क्या चर्चा हुई? अर्जुन ने भगवान से देव शब्द का, बोलिए, अर्जुन ने भगवान को देव शब्द से संबोधित किया है, इसमें क्या भाव है अर्जुन का? इसलिए संबोधित कर रहे हैं क्योंकि वो पहले कृष्ण बुलाते थे उनको अपने मित्र की तरफ। हाँ। लेकिन जब उन्होंने उनका ये रूप देखा कि उनके शरीर में सब चीजें देखी उन्होंने, तो उनको शर्मिंदा हो गए वो। हाँ, धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने नहीं सोचा था इतना अच्छा उत्तर देंगे। तो इनका उत्तर यही है कि अर्जुन भगवान को अभी तक तो मित्र समझते थे, तो कृष्ण यादव सखा इस प्रकार बोलते थे। अभी उनके पूरे शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड देख रहे हैं और बड़े शर्मिंदा हो रहे हैं कि मैंने उनको मित्र क्यों कहा, इसलिए देव शब्द से संबोधित कर रहे हैं। पश्यामी, जब अर्जुन कहते हैं पश्यामी कि मैं देख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ तो उसमें पूरा डिटेल भी दे रहे हैं, विवरण भी दे रहे हैं कि क्या क्या देख रहा हूँ, है ना। नहीं तो हमने एक जो है वो घटना सुनाई बीरबल की, है ना। तो बीरबल की घटना सुनाई, तो वो जो सेठ जी थे तो उनको तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि वो ऐसा जो था उनका सुरमा, उसमें कुछ नहीं, तो नकली था, तो उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हाँ, मुझे मेरे सब पुरखे दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्यों बोल दिया? दिखाई, लज्जा के कारण। अगर कहेंगे नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ये होगा भी दोगला, मैं तो दोगला हूँ, तो इसलिए बोल दिया कि मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। सब दिखाई दे रहे हैं तो कोई तो नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई बातचीत हो रही किसी से, तो इसलिए उन्होंने तो कुछ नहीं बताया कि ये हमारे पिता के पिता हैं, ये हमारे पिता के पिता के पिता हैं, ये हमारे और उनके पिता उनके पिता, और वो हमसे बातें कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बताया। तो ऐसे अगर अर्जुन ऐसे कहते कि हाँ मैं देख रहा हूँ, तो इतना डिटेल कैसे बताते कि क्या क्या देख रहा हूँ? अर्जुन ने सबसे ऊपर, ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के हिस्से में किसको देखा? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को देखा। कहाँ बैठे, किस में बैठे? कमल के आसन पर बैठे। वो कमल भगवान की नाभि से निकला। वो भगवान जो है जिस आसन पर है वो है अनंत शेष। अनंत शेष को देख रहे हैं, तो उर्गान से दिव्यान, दिव्य सर्पों को देख रहे हैं। और दिव्य सर्पों का मतलब दूसरा भी है कि जो पृथ्वी के नीचे के 7 स्वर्ग हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर्ग। इनकी कुछ, इनको विशेष नाम दिया गया है, क्योंकि वो स्वर्ग है जो देवताओं का, तो वो देवताओं का स्वर्ग नहीं है, इसलिए पृथ्वी के नीचे वाले स्वर्ग को क्या बोलते हैं? बिल स्वर्ग। बिल स्वर्ग, है ना। तो इन बिल स्वर्गों में ये जो सर्प हैं, तो इनका क्या उपयोग है? सर्पों की क्या आवश्यकता है? लाइट के लिए। लाइट के लिए।
इनके जो है फणों में जो मणि होती हैं उनसे प्रकाश पैदा होता है, और सूर्य का प्रकाश कभी नहीं जाता, सूर्य का प्रकाश कभी नहीं होता। जो देवताओं का स्वर्ग है उसमें तो सूर्य का प्रकाश होता है, और सूर्य के प्रकाश से दिन होता है, और फिर जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो रात होती है, तो दिन रात। तो देवताओं का दिन और रात कितना बड़ा होता है, कौन बताएगा? 6 महीने की रात, 6 महीने की दिन। 6 महीने की रात, 6 महीने का दिन। तो हमारा एक साल में जो 6 महीने होते हैं वो देवताओं का दिन होता है ना। तो वो जो 6 महीने हैं वो कौन से 6 महीने हैं जो देवताओं का दिन होता है? और ये मकर संक्रांति स्टार्ट होता है, वो दिन स्टार्ट होता है दिन में। उत्तरायण के 6 महीने देवताओं का दिन होता है, और दक्षिणायन के 6 महीने देवताओं की रात होती है। अब उत्तरायण के 6 महीने हैं, उत्तरायण के 6 महीने कब से शुरू होते हैं और कब तक चलते हैं? ये मकर संक्रांति से। मकर संक्रांति जो 14 जनवरी या 15 जनवरी मतलब इसी के आसपास आती है, तो वो जो है देवताओं का दिन उस दिन से शुरू होता है, मकर संक्रांति से। तो 14 जनवरी अगर मान लो है तो फिर जो है 6 महीने कितनी तारीख तक होंगे? 21 जून से 21 जून तक होता है। नहीं, वो 14-15 के आसपास ही होगा। 14 जनवरी अगर है तो फरवरी 1, मार्च 2, अप्रैल 3 और मई 4 और जून 5 और जुलाई 6, तो 15 जुलाई के करीब तक चलेगा। 14 जनवरी से 14 जुलाई के आसपास, मतलब ये 6 महीने होते हैं। तो वो जो है देवताओं का इतना दिन होता है ना। तो इस समय देवताओं का दिन चल रहा है या रात? अभी दिन चल रहा है, कि 14 जनवरी से शुरू हो चुका है ना। और वही दिन का जो है कितना समय चल रहा है? बिल्कुल सवेरे, मतलब अभी ब्राह्मण मुहूर्त चल रहा है, दिन का ब्राह्मण मुहूर्त चल रहा है ना। तो देवताओं को दिन रात इस तरह से होता है, सूर्य के कारण ही दिन रात होता है। लेकिन वहाँ बिल स्वर्ग में दिन रात होता है क्या? नहीं होता, फिर सूर्य का प्रकाश ही नहीं जाता है ना। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं, अभी भी मिलता है ना। क्या है? पालिका बाजार। अभी मेट्रो भी चलती है ना। तो मेट्रो भी बिल्कुल ज़मीन के अंदर चल रही है ना। तो बिजली से ही प्रकाश होता है, नहीं तो दिन रात का कुछ अंतर नहीं है। और बिजली फेल हो जाए, कभी बिजली फेल भी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर प्रकाश फेल नहीं होता। क्यों? मणियाँ हैं, तो मणियों से प्रकाश में कोई बाधा नहीं आती। मणियों से प्रकाश में कोई बाधा नहीं आती है ना। तो मणियों का प्रकाश सबसे बढ़िया है। सूर्य का प्रकाश है तो वो तो फिर उदय होता है, अस्त हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश से भी बढ़िया मणियों का प्रकाश है। चंद्रमा के प्रकाश से भी बढ़िया मणियों का प्रकाश है। तो मणियों का प्रकाश हमेशा बना रहता है। और जो है बिजली का प्रकाश है, बिजली के प्रकाश से भी अच्छा मणियों का प्रकाश। कभी बिजली फेल हो जाती है तो यहाँ अंधेरा हो जाता है। मणियों के प्रकाश में कभी भी लाइट फेल नहीं होती। मणियों का प्रकाश सबसे बढ़िया है। और मणियों के प्रकाश में अगर आपको बंद करना है तो कपड़ा ही रख दो उसके ऊपर, तो प्रकाश बंद हो जाएगा। मणि को अगर छिपाना चाहते हो आप तो छिपा सकते हो। कपड़े के अंदर आप जो है ढक दोगे तो मणि का प्रकाश बंद हो जाएगा। तो मणि का जो प्रकाश है इसमें कोई बाधा नहीं होती। जैसे कि श्यामानंद प्रभु थे, तो श्यामानंद प्रभु जो है जब ब्रज में रहते थे तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पर वो जो है वो सफाई करते थे, तो उसको क्या बोलते हैं? कुंज बोलते हैं ना, सेवा कुंज में है ना। तो जब सफाई कर रहे थे
तो उनको जो है एक नूपुर मिला, राधा रानी का नूपुर मिला, राधा रानी के पैर का नूपुर मिला, है ना। तो नूपुर इतना तेज प्रकाश फैला रहा था, सभी दिशाओं में प्रकाश फैला रहा था। अब वो सोच रहे हैं कि इसको मैं जो है छिपा करके रखूं, कैसे छिपाऊं, ये तो प्रकाश पैदा कर रहा है, कहाँ छिपाऊं। तो उनके पास जो है जो वस्त्र था, वस्त्र से ढक लिया, तो छिपा लिया, तो छिप लिया। तो छिपाना बहुत आसान है, और अगर वस्त्र हटा दो तो प्रकाश ही प्रकाश पैदा होता है। तो मणि का जो है मतलब ये है, भगवान के नाम को भी जो है मणि कहा जाता है। भगवान का नाम भी मणि है कि जैसे मणि से प्रकाश पैदा होता है, उसी प्रकार से प्रकाश पैदा होता है ना। भगवान का नाम अगर आप लेते हैं तो उससे आप भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं मंदिर में। भगवान का, भगवान तो बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, है ना। तो हर जगह भगवान है, हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान अंदर ही हैं, बाहर नहीं है। आप अंदर देखो भगवान को, तो वो भी अधूरा ज्ञान है। भगवान को अंदर ही देखो, लेकिन भगवान अंदर हैं विराजमान, लेकिन बाहर भी हैं। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरम एवचा, अचर अचर सब प्राणियों के अंदर और बाहर भगवान है। तो अंदर भी भगवान है और बाहर भी भगवान है, कि हमें प्रकाश की आवश्यकता है, उस प्रकाश की आवश्यकता है जिससे हम देख पाएंगे भगवान को। तो ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश से हम भगवान को नहीं देख पाते, बाहर हैं, भगवान अंदर है। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान अपने को प्रकट कर रहे हैं, तो ये जो प्रकाश है ये अर्चा विग्रह को तो दिखा सकता है, इसको हम देख पाते हैं। लेकिन वैसे भी भगवान हर जगह हैं बाहर, तो हम नहीं देख पाते। लेकिन ये भगवान नाम मणि है, तो वो जो है हमें अंदर के भगवान को और बाहर के भगवान को दिखा सकता है। इसलिए कहा गया है, राम नाम मणि दीप धरु, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर ही, जो चाहत उजियार। तो तुलसीदास ये कहते हैं कि राम नाम का जो मणि दीपक है, वो शरीर के देहरी में रखो। तो शरीर की देहली क्या है? देहली वो ये जीव जेवा ही देहली है, शरीर की जेवा देहली है। तो जेवा में अगर आपका हमेशा राम नाम रहेगा, तो अंदर भी प्रकाश पैदा होगा और बाहर भी प्रकाश पैदा होगा। तो मणि दीप है, ये काय का दीप है? मणि का दीपक। मणि का दीपक है तो हमेशा प्रकाश पैदा करेगा। तो राम नाम अगर हमेशा रहेगा, तो मणि का जो दीपक है आपके शरीर की देहली में हमेशा बना रहेगा। मतलब नाम को बोलते रहे, नाम को बोलते रहोगे तो अंदर भी प्रकाश पैदा होगा, बाहर भी प्रकाश पैदा होगा। शरीर के अंदर भी प्रकाश पैदा होगा, तो शरीर के अंदर भी आप भगवान को देख सकते हो, और बाहर प्रकाश होगा तो बाहर भी भगवान को देख सकते हो, है ना। तो जब यहाँ अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपके शरीर में दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि वो दिव्य सर्प हैं जिनके थड़ों में जो मणियाँ लगी हैं उनसे प्रकाश पैदा होता है, और वो जो है सप्त बिल स्वर्गों में प्रकाश पैदा करते हैं, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।